की ध्वनि की एक गूंज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आरंभ हुआ और इसकी गूंज इस संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। इसी ओम शब्द की ध्वनि से भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव प्रकट हुए। इस ओम मंत्र में ऐसा क्या रहस्य हो सकता है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड से सदा ओम की अमृत ध्वनि सुनाई देती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सर्वव्याप्त होने के कारण इस ध्वनि को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। यदि आप इस ओम नंबर के रहस्य को जान गए तो इस ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 में से एक नंबर वाली चाबी मिल जाएगी और इस चाबी से इस ब्रह्मांड के सभी ताले खोलकर आप इस संसार के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो और साथ में इस रहस्य को भी जान जाओगे कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मा क्या है, तुम इस संसार में क्यों आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। ओम के इस रहस्य को यदि तुमने नहीं जाना तो इस संसार के तुम अमीर आदमी होते हुए भी सबसे गरीब व्यक्ति रह जाओगे। तुम्हारे हाथ खाली हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों, वेदों, उपनिवेशों में ओम शब्द के रहस्य का विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन आज के आधुनिक युग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं होता कि हम इसका अध्ययन कर सकें। इसलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक एकाग्रचित होकर देखना चाहिए ताकि आप ओम के रहस्य को समझ सकें। हिंदू धर्म में इस ओम मंत्र का ऐसा क्या रहस्य हो सकता है, इस पर विश्व के बहुत सारे देशों में ओम पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रह चुके पीटर रसेल ने ओम का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वेयर, ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वेयर के बराबर बताया है और उनके अनुसार यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। पीटर रसेल के अनुसार ओम इस ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन जब ओम की ध्वनि बजती है तो इसका असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्च करने वाले हैरान थे। जब ओम की ध्वनि बजती है तो पानी में एक ऐसी आकृति बनती है जैसा हमारे सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। जब उसकी जगह दूसरी ध्वनि बजाई जाती है तब यह आकृति नहीं बनती। रिसर्चर ने माना कि ओम की ध्वनि एक ऐसा बेशकीमती खजाने की चाबी है जिससे इस ब्रह्मांड के रहस्य को जाना जा सकता है। प्राचीन काल के समय की बात है जब एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बेशकीमती खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं। इस गुप्त मंत्र की तलाश में वह सन्यासी एक आश्रम में जा पहुंचता है। वहां उस आश्रम के आचार्य से अपने लिए गुप्त मूल्यवान मंत्र के लिए प्रार्थना करता है। इस पर आचार्य कहते हैं कि तुम्हें इस आश्रम में रहकर सालों साल सेवा करनी होगी। कई सालों तक सेवा करने के बाद वह सन्यासी आचार्य के पास जाकर बोलता है कि आचार्य, मुझे वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। आचार्य सन्यासी की सेवा से प्रसन्न होकर उसे पास बुलाकर उसके कान में ओम का मंत्र बोलते हैं। गुप्त मंत्र को पाकर वह सन्यासी आश्रम से चला जाता है और फिर वह सन्यासी ओम का जाप करने लगता है, लेकिन उसको कोई भी खजाने की प्राप्ति नहीं होती। सन्यासी को अंदेशा होता है कि आश्रम में इतने सालों तक सेवा करने के बाद उस आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है और फिर आचार्य से मिलने के लिए वह सन्यासी अपने घर से निकलकर आश्रम की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक माँ अपने बेटे को ओम के नाम से बुला रही है। यह देखकर सन्यासी मन ही मन सोचने लगता है कि किसी के बेटे का नाम ओम भी हो सकता है। यह सोचता हुआ आश्रम की तरफ चलने लगता है। रास्ते में कुछ ग्रामीणों को हरिओम हरिओम बोलते हुए देखता है। कुछ और आगे बढ़ता है तब उसने कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति बोलते हुए देखा। अब उस सन्यासी को यकीन हो जाता है कि आचार्य ने उसके साथ निश्चिंत ही धोखा किया है। ओम का यह मंत्र तो सभी लोग जानते हैं। आश्रम पहुंचकर वह सन्यासी आचार्य से कहता है कि ओम का यह मंत्र तो सभी लोग जानते हैं, तो यह गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है। आप मुझे कोई दूसरा मंत्र दीजिए जिससे मैं खजाने को प्राप्त कर सकूं। इस पर आचार्य कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा।
आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आते हैं और सन्यासी से कहते हैं, इस पत्थर को तुम बाजार में जाकर इसका मूल्य पता करो, लेकिन याद रहे इसे बेचना नहीं है। सन्यासी उस पत्थर को बाजार में जब लेकर गया, पहले वह एक सब्जी वाले के पास पहुंचा, उससे इसका मूल्य पूछा। उस सब्जी वाला बोलता है, यह तो मेरे बाट के बराबर है, इसके बदले मैं तुम्हें सब्जी दे सकता हूँ। उसके बाद सन्यासी एक कपड़े वाले की दुकान पर जाकर उस पत्थर का मूल्य पूछता है। कपड़े वाला बोलता है, पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो, भाग जाओ यहाँ से। वह सन्यासी उस पत्थर को लेकर पूरे बाजार में घूमता फिरता रहा, लेकिन किसी ने उस पत्थर का मूल्य नहीं बताया और कोई उसे मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था। पूरे बाजार में घूमता फिरता वह सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जोहरी की दुकान पर पहुंच जाता है और उस पत्थर का मूल्य पूछता है। जोहरी बोलता है, तुम्हें इतना मूल्यवान रत्न कहाँ से मिला? इस मूल्यवान रत्न के लिए मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं, और पूरे बाजार में और पूरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस मूल्यवान रत्न को खरीद सके। सन्यासी आश्रम में जाकर आचार्य से कहता है कि पूरे बाजार में सभी के लिए यह मात्र एक पत्थर था, लेकिन एक जोहरी ने इस पत्थर को बहुत ही मूल्यवान बताया। सन्यासी आचार्य से कहता है कि आपको पता था कि यह मूल्यवान पत्थर है, लेकिन फिर भी इसका मूल्य जानने के लिए आपने मुझे बाजार में भेजा। इस पर आचार्य कहते हैं, ताकि तुम ओम मंत्र का मूल्य जान सको। पूरे बाजार में लोगों के लिए यह मात्र पत्थर था, लेकिन एक जोहरी ही इस मूल्यवान पत्थर की कीमत जान सका, और जोहरी ने इसे पत्थर न समझकर एक मूल्यवान रत्न बताया। इसी तरह सामान्य लोगों के लिए ओम एक शब्द है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए तुम इस मंत्र पर शंका मत करो। आचार्य उस सन्यासी को ओमकार का रहस्य विस्तार पूर्वक समझाते हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ओम का अर्थ जो बताया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो व्यक्ति ओम का अर्थ जान लेता है वह अपने आप को जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, जिसे तुम शब्द, अक्षर, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहट या टकराव से पैदा नहीं होती, बल्कि स्वयंभू है, इसलिए इसे नाद कहा गया है। ओम शब्द आ, ओ, मा 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। ओम की 3 मात्राएं हैं, आकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के तीनों गुणों को बताती हैं। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिवेश में भी आता है। आ ब्रह्मा का वाचक है, जिसके उच्चारण के द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। ऊ विष्णुवाचक है, जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा माँ रुद्रवाचक, और जिसका त्याग हमारे सिर के तालु में मध्य में होता है। इन तीनों ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती हैं। एक गूंगा भी आ, मा, ऊ यह 3 ध्वनियां बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले आकार की ध्वनि निकलती है, और जब तुम उच्चारण के अंतर्गत मुंह बंद करते हो तो माँ ओंकार की ध्वनि निकलती है, और जब होठों को पास लाकर आधा खुला आधा बंद रखते हो तब भी ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियों में, फिर वह स्वर या व्यंजन हो, ओंकार के अंतर्गत आती है। ओम की ध्वनि इस संसार के प्रपंच को दर्शाती है, और माँ की ध्वनि इस संपूर्ण दुनिया की लय को दर्शाती है। ओंकार जो है, मैं तुम्हें अब उसके मूल रूप के बारे में बताता हूँ। ओंकार की 3 मूल ध्वनियाँ हैं, आ ध्वनि, ऊ ध्वनि और मा ध्वनि। और वैसे 3 प्रकृति के मूल लक्षण हैं, रूप, गुण और नाम। और मूल रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। इसी प्रकार हमारे शरीर की तासीर भी 3 होती है, कफ, पित्त और वात। 3 ही ब्रह्मांड की स्थितियां हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और 3 उसके देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 पदार्थ के मूल तत्व हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और पहले 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई और गहराई हैं। प्राचीन ग्रंथों और वेदों के अनुसार जन्म और मृत्यु के बीच, और फिर मृत्यु से जन्म के बीच की 3 अवस्थाएं अनवरत और निरंतर चलती रहती हैं। और ओंकार आत्मा की 3 अवस्थाओं को दर्शाता है। पहली स्थिति में जीवात्मा जागृत अवस्था में अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों के भोगों को भोगती है। दूसरी स्थिति स्वप्न अवस्था में जीवात्मा
अपने मन के भोगे हुए भोगों को जागृत अवस्था में अनुभव की अनुभूति करती है। तीसरी अवस्था सुषुप्ति में जीवात्मा अनंत के ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त हो जाती है। इन तीनों अवस्था को भोगने के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा आत्म स्वरूप की स्थिति में होती है और आत्मा अद्वैत शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव जगत और भेद का प्रपंच नहीं रहता, उसे अनंतनाद की गूंज सुनाई देती है। अनंतनाद कोई ध्वनि नहीं लेकिन अनाहट की अनुभूति है, जिसमें आत्मा कहती है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है। मैं एक शेर के रूप में हिरण को मारने जा रही हूँ और मैंने ही पुत्र के रूप में जन्म लिया है और अपने माता पिता के रूप में जन्म ले चुकी हूँ। इस जगत में सिर्फ मैं ही मैं और मेरे अलावा कोई नहीं। मैं ही बोलने वाली और सुनने वाली, और मैं सांप बनकर अपने आप को डसने जा रही हूँ और मैं उससे बचने के लिए दौड़ लगा रही हूँ। इस ओंकार के रहस्य को जान लेने के बाद रुपया, पैसा, सोना, चांदी यह सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि इन भौतिक पदार्थों में मेरा स्थूल रूप है। मुझसे ज़्यादा अमीर कौन हो सकता है? यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह आकाश, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। ऐसो अनेकों ब्रह्मांड होंगे जो मेरे अंग हैं। मुझसे भला अमीर कौन हो सकता है? मैं तो इतना अमीर हूँ, यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे ही अंग हैं? तो बताओ, मेरे जितना अमीर भला कौन हो सकता है? जब मुझे इतने बड़े खजाने का भंडार मिल रहा है तो मेरे लिए धन दौलत, जमीन, सोना चांदी, रुपया पैसा सब तुच्छ है। मैं इनके पीछे क्यों भागूं? इस खजाने को खोलने के लिए मैंने एक ऐसी चाबी दी है जो ओम के रहस्य में छुपी हुई है। देव ऋषि नारद जी जब भगवान शिव से पूछते हैं कि आप अहर्निश होते हुए भी शमशान पर वास क्यों करते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, मानव जीवन सही और बुरे के ज्ञान के लिए दिया गया है, लेकिन लोग जीवन को ही सत्य मानकर मानवीय भूल करते हैं। ईश्वर की शरण छोड़कर संसारिक भोग विलास के जीवन में वे अपने को समाहित कर देते हैं। इसके कारण जीव का पतन हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।